हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद सीपी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की गणित का एक अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कि एक ये कुछ दूरी है और इस दूरी को हम मान लेते हैं कितना है, 480 किलोमीटर। और जो इसकी चाल है समान है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक दूरी है, मान लेते हैं ये ए एंड बी एक दूरी है। इसकी बीच की जो दूरी वो 480 किलोमीटर है। और यदि कोई रेलगाड़ी है, इसकी चाल हम यहां पर कह रहे हैं कि इसकी जो चाल है वो x किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर का मतलब प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां पर जो समय लगता है, ठीक है, और समय बराबर बेटा होता है दूरी बटा चाल। और दूरी कितना है 480 और चाल कितना है x। ये जो समय लगता है ये आया, ये समय लगता है। फिर कह रहा है यदि 8 किलोमीटर कम हो, क्या कम हो, चाल 8 किलोमीटर कम हो। पहले x थी, अब चाल हम कर देते हैं x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो जो समय है यहां पर, ये समय पहले वाला समय क्या है 480 बटा x है। इस समय से ये 3 घंटा क्या कह रहा, 3 घंटा अधिक लेती है। इसका मतलब इसमें 3 ऐड कर दो तो ये नया समय हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नया समय। ध्यान से समझना, एक स्पीड होगी भाई, रेलगाड़ी है तो वो चाल चलेगी तो जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि उसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, x किलोमीटर। जब x किलोमीटर प्रति घंटा से वो चलती है तो जो दूरी है वो 480 किलोमीटर है। और इस दूरी को जो करने में लगा समय है, समय हमारा क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो ये समय हमारा आ गया है 480 बटे x घंटा। क्या आ गया है, 480 बटे x घंटा हो गया। ये हमारा समय है और ये समय से ये मान लो चल रहा है। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, जाहिर सी बात है कि यदि हमारी स्पीड कम होगी समय अधिक लगेगा। ठीक है, ध्यान देना, अगर हम 70 की स्पीड से घर जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, और यदि हमारी स्पीड 30 की है तो जाहिर सी बात है हमें समय क्या है, अधिक लगेगा। भाई अगर हम पैदल ऐसे आराम से जाते हैं तो 1 घंटा लगता होगा, ठीक है, और दौड़ के जाते हैं तो आधे घंटा लगता है। तो उसी प्रकार से यहां पर अगर हमारी स्पीड कम हुई है तो जाहिर सी बात है समय अधिक लगेगा, और कितना, पहले वाले समय से 3 घंटा अधिक लगता है। बस अब इसको क्या करना है, मान लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हुआ, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसलिए कहेंगे, इसलिए 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, ध्यान से समझिएगा, यही है ना, 480 किलोमीटर जाने में लगा समय। समय बराबर बेटा होता है दूरी बटा चाल। तो जो समय हमारा आया वो समय हमारा क्या आएगा, 480 दूरी है और चाल है ये, और इतने घंटा। क्या आएगा, घंटा। घंटा क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए ये भी कैसा होगा, घंटा में ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तथा यहां पर यदि चाल
8 किलोमीटर, कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो नई चाल कितना हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर जो समय मिलेगा बेटा, समय जो होगा यहां पर लिख सकते हैं कि 480 किलोमीटर जाने में लगा समय। ठीक है, 480 किलोमीटर जाने में लगा जो समय है, समय बराबर वही फार्मूला दूरी बटा चाल। तो ये होगा, दूरी कितना है 480 और चाल कितना है अब x माइनस 8। ये हमारा नया समय आ गया है। क्या आ गया है? नया समय। इतनी बात समझ में आई। अब प्रश्नानुसार करते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो कम हो तो 3 घंटा अधिक लगते हैं। कितना लगते हैं? 3 घंटा अधिक लगते हैं। जो पहले वाला समय है, ध्यान देना, पहला वाला समय ये है और जो अब समय है ये 480 और x माइनस 8 है। अगर ये नए वाले समय में हम 3 जोड़ देते हैं, समझना, 3 जोड़ देते हैं तो यहां पर ध्यान देना, ये 3 घंटा क्या है? अधिक लेता है। ठीक है, पहले वाले समय से 3 घंटा अधिक लेता है। तो इसका मतलब है कि ये पहले वाला समय है और ये समय नया वाला ये है और ये समय 3 घंटा कम है। क्या है? 3 घंटा कम है। यदि हम 3 घंटा इसमें अधिक कर दें, 3 घंटा अधिक कर देते हैं यहां पर, तो जो इसका समय है वो क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे ये है समय इतना लगता है और ये वाला समय कितना है? इतना है। ठीक है, ठीक है। तो यदि हम 3 घंटा इसमें कम कर दें, 3 घंटा कम कर दें, 3 घंटा अधिक लेता है, तो अगर हम 3 घंटा यहां पर कम कर देते हैं तो पहले वाला समय आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर ध्यान से समझिएगा। मान लो पहले समय जब हमारी स्पीड 1 किलोमीटर है तो समय लगता था मान लो 5 घंटा और अब समय लगता है 8 घंटा। कितना लगता है? 8। तो नया समय हमारा जो आया है वो ये है 8 घंटा। और यदि हम पहले वाले से कितना 3 घंटा अधिक लगता है तो 3 घटा दें तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज की है बेटा कि यहाँ पर ये समय आया है और ये वाला समय 3 घंटा अधिक है। कितना है? 3 घंटा अधिक है। तो पहले वाले से अधिक है, चाहे इधर +3 कर दो या तो 3 इधर घटा दो। हम 3 इसमें घटा दिए तो जो समय आया वो ये आ गया बराबर। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, 2 तरीके हैं, या तो 3 यहां घटा दो या पहले वाले में 3 जोड़ दो। पहले वाले में 3 जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। या 3 घंटा इसमें अधिक लगा है, 3 घंटा अधिक लगा, ये 3 घंटा निकाल दो तो पहले वाला समय आ जाएगा। क्या बात क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस। तो हम यहां पर कहेंगे कि 480 बटा x माइनस 480 बटा x माइनस 8 बराबर -3। ठीक है, यहां पर देखिएगा, दिख रहा है? अब यहां से इधर गुणा तो ये हो जाएगा बेटा 480 x माइनस 8, इसका इधर गुणा -480 x और फिर इन दोनों का गुणा x माइनस 8 बराबर -3। अब 480 का गुणा करवाओ, 480 x माइनस 8 0 0 8 टाइम 64 हासिलाएं 6 8 चौक 32 6 38। ठीक है, और -480 x बटा x का गुणा करवाओ, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर -3। अब यहां से देखो ये और ये कैंसर,
ठीक है, प्लस माइनस है, काटा नहीं जाता, ध्यान दीजिएगा, बस इसको समझिएगा, ये काटा नहीं जाएगा। 480 480 जीरो हो जाएगा, 0 माइनस 38 40 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर -3, ये आ जाएगा -38 40 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर -3। अब यहां पर एक कर लो, इसका 8 4 12 3 15, 3 से कट जाएगा तो इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, एक से करेंगे तो ये आ जाएगा 38 40 बराबर -3 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से भाग कर दो, 3 एके 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, ये आ गया 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस है इधर आएगा माइनस, या करके हम करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 बराबर 0। ऐसा इसका गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 1280 आए और घटाने पर 8 आए। ठीक है, तो 1280 कर लीजिए, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 त्याई 6, 2 दूना 4, 2 इक्के 2, 2 छंग 12 और 2 अठे 16 और 2 चौको 8, 40 और 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 40 गुणे 32 होगा 1280 और 40 माइनस 32 होगा 8। तो यहाँ पर ये रखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ, ये रफली कार्य है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1280 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 32 एक्स माइनस 1280 बराबर 0। एक्स कामन करो, एक्स माइनस 40 प्लस 32 कामन करो तो एक्स माइनस 40 बराबर 0। एक्स माइनस यहाँ पर 32 जब कामन करोगे तो जाहिर सी बात कितना बचेगा, 32 कामन करोगे तो 40, तो यहाँ से बेटा हो जाएगा x माइनस 40 और ये हो जाएगा x प्लस 32 बराबर 0। जाहिर सी बात है कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, माइनस में नहीं होती, ये हमारा क्या हो जाएगा अमान्य है। ठीक है, क्यों अमान्य है, क्योंकि ऋणात्मक आएगा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, कहां करें, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 40। तो हम कहेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।